नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT हिंदी भाषा ज्ञान में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा छठी हिंदी वसंत की पुस्तक से पाठ 3 जिसका नाम है नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई कहानियाँ लिखी हैं और वे उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। देखिए, ये जो कहानी है हमारी नादान दोस्त, ये दो भाई बहन जिनको कि बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी और उनके जो सवाल थे उनके उत्तर देने वाला भी कोई नहीं था। इस चक्कर में क्या हुआ कि अपनी मन की जिज्ञासा को वो अपनी तरह से शांत करते थे। तो पूरी तरह से जानकारी ना होने के कारण नादानी में उनसे जो गलती हुई है उसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो जो सारांश है वो इस प्रकार है कि नादान दोस्त प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी है, जो कि बाल मन की मना स्थिति का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इस कहानी में श्यामा और केशव नाम के भाई बहन हैं। पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। इनके घर के कार्निस पर चिड़िया का एक घोंसला था जिसमें चिड़िया के अंडे थे। दोनों ने घोंसले व अंडों के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। माता पिता अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उन दोनों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। अतः वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने हिसाब से अपने अनुसार ही काल्पनिक उत्तर खोज लिया करते थे। दोनों के मन में घोंसला देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। केशव ने स्टूल रखकर चिड़िया के घोंसले में झांक कर देखा तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि उसमें अंडे भी हैं। दोनों के मन में कई प्रश्न उठे कि अंडे क्या खाते होंगे, अंडों से बच्चे कैसे निकलते होंगे। तो उन दोनों ने एक दिन निश्चय किया कि वे चिड़िया के अंडों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था करेंगे। देखिए, वो दोनों बच्चे ही थे और जैसा कि बच्चों का दिमाग बच्चों के अनुसार चलता है, तो उन्होंने भी सिर्फ यही सोचा कि ये जो अंडे हैं, जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। इसलिए उन्होंने उनकी रक्षा करने के बारे में, उनकी सुरक्षा करने के बारे में विचार किया। और इसी विचार से उन्होंने क्या किया कि एक दिन चुपके से एक प्याली ढूंढ ली और उसमें दाना पानी ले जाकर चिड़िया के घोंसले में रख दिया। धूप व बरसात से बचाने के लिए उन्होंने टोकरी व पुराने कपड़ों से चिड़िया के घोंसले को ढक दिया। यह सब काम दोनों ने अपनी माँ की नज़र से बचाकर किया, जिससे कि उन दोनों की माँ उसको डांट ना पाए। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने ये काम किया लेकिन चुपके से किया, जिससे कि उनकी माँ को कुछ भी पता ना चले। नेक्स्ट है, श्यामा ने भी कई बार जिद की कि अंडे मुझे भी देखने हैं, लेकिन केशव ने माँ के डर से श्यामा को स्टूल पर नहीं चढ़ने दिया। क्योंकि अगर मान लो श्यामा जो है वो स्टूल पर चढ़ती और बाई चांस कैसे भी धोखे से अगर वो गिर जाती तो माँ से उसको बहुत डांट पड़ती। इसलिए उसने श्यामा को स्टूल पर नहीं चढ़ने दिया और चिड़िया के अंडों को भी नहीं देखने दिया। फिर क्या हुआ, दोपहर में माँ के डर से दोनों बच्चे जाकर सो गए और लेटते ही उनकी आंख लग गई। शाम को 4 बजे जब श्यामा की आंख अचानक से खुली तो उसने सबसे पहले जाकर छत पर गई और देखा तो उसने क्या पाया कि अंडे जमीन पर टूटे पड़े हैं। वह दौड़ी आई और उसने केशव को बताया कि अंडे टूटे पड़े हैं, तो वह भी दौड़ा हुआ चला आया। जब माँ ने ये सब देखा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि जरूर तुमने अंडों को छेड़ा होगा। तो श्यामा ने क्या किया, श्यामा ने माँ को सब बता दिया। अब श्यामा ने माँ को सब क्यों बता दिया? क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही क्या किया होगा, अंडों को जैसे तैसे रख दिया होगा, जिस कारण क्या हुआ कि अंडे जो हैं घोंसले से नीचे गिर गए और टूट गए। उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया, सारा सब कुछ जो था वो अपनी माँ को बता दिया। माँ ने क्या किया, माँ ने गुस्से में डांटते हुए कहा कि तुम्हें इतना नहीं पता है कि अंडों को छू लेने पर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है, मीन्स उनकी सेवा नहीं करती, उनका पालन पोषण नहीं करती है। देखिए, जो पक्षी होते हैं, अगर पक्षियों के अंडों को हम लोग छू लेते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, अपने अंडों को पालते नहीं, उनका पालन पोषण नहीं करते हैं और उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उनको फेंक देते हैं।
तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, कभी भी चिड़िया के जो जितने भी पक्षी हैं उनके अंडों को कभी भी छूना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, जब केशव ने जब ये बात सुनी तो केशव को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि नादानी में उसने मासूम बच्चों की जान ले ली। और जब कभी उसको ये बात याद आ जाती थी तो याद आने पर वो रो लेता था, क्योंकि उसको लगता था उसकी वजह से चिड़िया के मासूम बच्चों की जान चली गई है। फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद से वे दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ पर दोबारा दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनके अंडे फूट गए थे और वो वहाँ से कहीं बहुत दूर चली गई होंगी। लेकिन केशव के मन में ये दुख हमेशा बना रहा कि उसकी गलती की वजह से, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ था कि चिड़िया के अंडे फूट गए थे। और अंत में हमको क्या बात समझ में आती कि अगर उन बच्चों को पहले से ही जानकारी होती, सही जानकारी होती, यदि उनके बच्चों की यदि जो बच्चे थे उनकी जिज्ञासा को उनके माँ बाप के द्वारा पहले ही शांत कर दिया गया होता तो अंडों से निकले बच्चों को वो अपने सामने जरूर देख पाते। तो ये तो था कहानी का सारांश। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए, अब ये जो हमारे प्रश्नोत्तर हैं वो कविता से हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो देखिए, केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल उठते थे। उनके मन में यही सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, आदि बातें उनके मन में उठती रहती थी। अब क्या हुआ था, और उनकी जो मम्मी थी, अम्मा यानी कि उनकी जो मम्मी थी, उनको अपने घर के काम धंधों से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी, और उनके जो बाबूजी थे वो दफ्तर के कामों में व्यस्त रहते थे। अतः दोनों बच्चे आपस में ही बात कर लेते थे और आपस में ही निष्कर्ष भी निकाल लिया करते थे और अपने उत्तर भी खुद ही एक दूसरे को दे लिया करते थे। यही कारण था कि वे दोनों बच्चे आपस में ही बात करके अपने आप को तसल्ली देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे? देखिए, सीधी सी बात है कि चिड़िया के अंडों की धूप, बरसात व भूख प्यास से रक्षा करने हेतु केशव ने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे। अब देखिए, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? देखिए, हम सभी को पता है कि केशव जो था वो चिड़िया के अंडों की रक्षा ही करना चाहता था, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण उन दोनों ने क्या किया, वो दोनों नादानी कर बैठे थे। मतलब उनको ये नहीं पता था कि अगर वो चिड़िया के अंडों को छू लेंगे, वहाँ पर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, चिड़िया जो है अपने अंडों को फोड़ देगी। अतः वो रक्षा ही करना चाहते थे, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण वे दोनों नादानी कर बैठे थे। नेक्स्ट है कहानी से आगे। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए ये अनुमान और कल्पना पर आधारित है, इसके आंसर आप लोगों को खुद ही देने होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि तुम उस जगह होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाए कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम उस जगह पर होते तो हम भी इसी तरीके का अनुमान लगाते, अगर हमें सही जानकारी ना होती और हमारे मन में ये विचार भी आता कि कहीं ऐसा ना हो कोई हिंसक पशु या कोई भी हिंसक पशु जो है वो उन अंडों के पास ना पहुंच जाए और उनको खा ना ले। इसी तरीके के और भी अनुमान हम लगा सकते थे, या ये हमारी कल्पना शक्ति पर निर्भर है कि हम क्या अनुमान लगाते। नेक्स्ट है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों ने दोपहर में किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो देखिए, इसका कारण ये था, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि यही एक समय था जब वे दोनों अंडों को देख सकते थे, और माँ के पूछने पर भी दोनों ने पिटाई के डर से बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। देखिए, ऐसे बचपन में हम लोगों ने भी बहुत सारे काम ऐसे किए होंगे कि पिटाई के डर से बहुत सारी बातें हम लोगों ने भी घर में नहीं बताई होंगी।
नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो देखिए क्या है कि इस कहानी में क्या था कि बच्चों ने नादानी की, दोनों जो बच्चे थे केशव और श्यामा, उन दोनों ने नादानी की थी, सही जानकारी नहीं थी, इस कारण उन्होंने क्या किया, नादानियाँ की। इस कारण हम इस कहानी का नाम रख सकते हैं बचपन की नादानियाँ, ठीक है, या कह सकते हैं नादान बचपन, ठीक है। तो ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।